नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा बर्तन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। इस समय हम खड़े हैं प्रयागराज में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि लोकसभा का क्या माहौल है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम नटवरलाल भारती है। मैं प्रयागराज के लूकरगंज क्षेत्र में रहता हूँ। क्या इस बार माहौल है? लोकसभा चुनाव बस 5 महीने रह गया है, क्या इस बार होगा प्रयागराज में? प्रयागराज में हर तरफ मोदी की लहर है। मोदी के अलावा राष्ट्र में दूसरा कोई विकल्प नहीं। मोदी ही को लोग लाएंगे जो देश की तरक्की और विकास के लिए और देश को, राष्ट्र को विश्व के पटल पे मजबूत करने के लिए मोदी जी ने जो किया है, आज तक इस देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए किसी ने नहीं किया। तो क्या किया है मोदी जी ने, किसी ने नहीं किया? क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मोदी जी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ी बड़ी रोडें, ओवरब्रिज और सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाया है। शिक्षा व्यवस्था को के सर्वांगीण विकास के लिए मोदी जी ने जो किया है, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आप बताइए सर, आप क्या कहेंगे, बताइए। तो यह मोदी जी के विकास के मॉडल को देखकर ज़्यादा प्रभावित हैं और हर तरफ उनका विकास दिख भी रहा है। बाकी सब पार्टियों ने कहा लेकिन किया नहीं उसको, और इनका कार्य दिख रहा है हर जगह, चाहे सड़क हो, रोड हो, रेलवे हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह विकास दिखने भी लगा। आप किसी भी अस्पताल में जाइए तो आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, साफ़ सफाई दिख जाएगा। किसी रोड पे निकलिए तो आपको अच्छी रोडें मिल जाएंगी। तो ये सब देखते हुए समझ में आता है कि नहीं, वाकई मोदी को जिताना ही चाहिए और सरकार बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव ही नहीं होगा उसके बाद देश में। विपक्ष का तो काम है आलोचना करना, कोई सकारात्मक काम उन्होंने किया नहीं, इसलिए तो यहाँ की जनता ने उन्हें हटाया है। अगर वो काम अच्छे करते रहते, लगातार रिपीट करते, नहीं रिपीट कर पाए, यही वजह था ना, जो विकास नहीं दिख रहा था। क्राइम बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, लूटपाट बढ़ रहा था, तमाम घोटाले बड़े बड़े समाज को दिख रहा था। ये सब बातें तो आप सब जानते ही होंगे। तो क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है मोदी जी के राज में? समाप्त तो नहीं हुआ है 100%, लेकिन उसमें कमियां जरूर आ रही हैं और लगातार कमी आती ही जा रही है। कुछ कमी हुई है? बिल्कुल, हर जगह हर फील्ड में दिखती है। नो डाउट, बिल्कुल कमी हुई है। हाँ। इंटरनेशनल स्तर पे भारतवर्ष का नाम जो है मोदी जी के आने पर का स्तर, विकास, इकोनॉमी, विदेश नीति, इन सब पर अच्छा वर्क हुआ है। लोग आशा रखते हैं कि इन्हीं साथों के साथ और जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरे किए जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी भी कहा जा रहा है कि बढ़ गई है काफ़ी इनके राज में। कब नहीं, जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए, महंगाई और बेरोजगारी अपने स्तर पे कोई सरकारें कम नहीं कर सकती, लेकिन उस पर काम किया जा सकता है। महंगाई भैया आप पूरे विश्व पटल पे देखेंगे तो शायद अमेरिका जैसे विकसित देश, यूरोप जैसे विकसित देशों की हालत ख़राब है इकोनॉमी के मामले में। वहाँ यहाँ के तुलनात्मक अगर देखेंगे तो वहाँ महंगाई ज़्यादा है। तो तुलनात्मक अगर आप देखेंगे इस विश्व पटल, जो युद्ध का माहौल है, कोरोना का माहौल रहा, उसके तुलना में यहाँ महंगाई कम है। बदनाम करना अलग बात है। इस बार विपक्ष का महागठबंधन भी हुआ है, राहुल गांधी भी रेस में है इस बार। कुछ नहीं होगा, ये महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। इनका कहीं न कहीं टकराव अभी शुरू हो गया और पूरी तरह ही बिखर जाएंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी के बारे में? वो भी एक चेहरा है कहीं कहीं नहीं टिकते वो भारतीय जनता पार्टी के सामने, या मोदी के सामने, या मोदी के जो मंत्रिमंडल की टीम उनके सामने, वो कहीं नहीं टिकते। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी के सामने उन्हीं को पेश किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। राहुल गांधी बिल्कुल अप्राप्त, मतलब उनको कोई भी ज्ञान नहीं है इस देश के बारे में। वो इस देश पे जब हार जाते हैं तो विदेश चले जाते हैं यात्रा पे तफरी करने के लिए, केवल वो चिल्लाते हैं। अपने यहाँ उनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। 350 करोड़ उनके पार्टी के सांसद के पास मिला, 350 करोड़, और उनको अपना भ्रष्टाचार नहीं दिखता और वो दूसरे को आईना दिखाते हैं। और पूर्व की इनकी सरकारें भ्रष्टाचार जो करती थे वो भूल गए हैं। आज हर व्यवस्था में पारदर्शिता तरह काम हो रहा है, हर जगह ऑनलाइन व्यवस्था है। आप देख लीजिए, माननीय
स्वर्गीय राजीव गांधी जी, राहुल जी के पिताजी थे, वो कहते थे कि मैं यहाँ केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ तो 15 पैसा पहुँचता था। आज देखिए मोदी जी सरकार ने डायरेक्ट किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में वो 10 रुपया भेजते हैं तो पूरा 10 रुपया उनके खाते में जाता है, कहीं कोई बिचौलिया नहीं है, किसी प्रकार का कितने प्रधानमंत्री आवास मिल गए, क्या आज तक इनकी सरकारें थी इन्होंने आवास गरीबों को दिया? नहीं दिया। आप ये देख लिए राशन गरीबों को इन्होंने मुफ्त दिया, मोदी जी ने 5 साल से लगातार राशन देते आ रहे हैं और आगे भी देंगे। जब इस देश में कोरोना काल आया तो सभी पार्टी के लोग अपने घर में बैठे टीवी पे निगाह लगा रहे हैं कितने लोग देश में मर रहे हैं, लेकिन इनकी भाजपा पार्टी ही थी जो कोरोना में जो पीड़ित थे उनकी मदद कर रही थी रोड पे आके। आप देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए कोरोना काल का। हम लोग जब कभी यहाँ पे बचपन में सुनते थे कभी कोई बीमारी होती थी तो विदेश से कोरोना का कोई भी टीका आता था। आज कोरोना का टीका हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में बना और पूरे देश में गरीब देशों को दिया भी गया और हम अपने यहाँ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई। यही कारण है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, मोदी को फिर आना चाहिए। इसमें सभी खुशहाल हैं, सभी गरीबों के लिए जो इन्होंने किया है आज तक किसी सरकार ने। मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, अभी मतलब फिर आएंगे तो 15 साल हो जाएंगे, तो क्या मतलब उसमें उनमें ऐसा अलग लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है नहीं बन पा रही है, क्योंकि पहले तो सरकारें जल्दी बदलती थी। देखिए मोदी का कोई विकल्प नहीं है। मोदी अभी जितने काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुली अपना काम करते हैं। कोई चीज़ वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं, उसमें काउंट। इसलिए जनता का उनके ऊपर भरोसा है, वो विश्वास भी दिलाते हैं और काम करते हैं। बाकी लोग तो झूठे वादे करते रहते हैं, वो अपनी वादा को पूरा नहीं करते हैं। ये जो जातिगत जनगणना करा रहे हैं इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? ये तो बहुत गलत बात है। हमारे देश में न पहले जातियां थी, बीच में ये मुसलमानों का राज आया, अंग्रेज़ों का राज आया, इन्होंने वोट डालो राज किया, ये अपनाया। इसी को अब जो और भी नई राजनीतिक पार्टियां उसका और विद्रोह फैला के लाभ उठाना चाह रही हैं। कायदे से जनगणना नहीं होना चाहिए। जनगणना बेरोजगारी की होनी चाहिए, महंगाई की होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब की जनगणना होना चाहिए, आर्थिक जनगणना होना चाहिए। जो 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार अभी बनी है, क्या लग रहा है उसके पीछे क्या फैक्टर है? क्योंकि ये लग रहा था कि तीनों में तो नहीं बनेगी, एक जगह बन सकती है, तो क्या कारण रहा? हम लोग तो विश्वास में थे कि हर जगह बनेगी, 5 जगह बल्कि सोच रहे थे, बल्कि 2 जगह नहीं बनी, 3 ही में भी सोच रहे थे। बिल्कुल हर जगह बीजेपी की सरकार बनेगी, तेलंगाना का और तेज विकास होता। अभी कांग्रेस आई है, 5 साल देखिएगा, वो फिर तो वहाँ बीजेपी सरकार आ जाएगी, तेलंगाना या क्षेत्रीय पार्टियाँ वहाँ सब डूब जाएंगी। क्या लग रहा है क्यों मतलब 3 राज्यों में विजय हुई? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में नहीं आएंगे। ये सारा जो चुनाव हुआ मोदी के चेहरे पर हुआ। मोदी का जो चेहरा है या उनका जो कार्य करने का शैली है, जो प्रेजेंटेशन है भारत के साथ, वो बहुत बढ़िया रहा है। लोगों का भरोसा बढ़ता है, इसलिए सारी जनता उनके साथ जुड़ के उनको वोट देती है। ये जो सनातन का जो मामला एक चला है, डीएमके के एक नेता का बयान आया था, क्या उसका प्रभाव? देखिए सनातन क्या है, जो पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, पहले किसी चीज़ के बारे में पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए, फिर उस पर बोलिए। बिना पढ़े लिखे बोलेंगे तो आप गाली देंगे। कोई किसी धर्म को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, तो वो कुछ भी बोले, उसका कोई वैल्यू नहीं है। इस बार 24 में मतलब कौन से मुद्दे, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर भी एक मुद्दा रहेगा, तो बड़ा मुद्दा रहेगा राम मंदिर की, ये सब छोटे मुद्दे हैं? नहीं, हमारे देश में हज़ारों मुद्दे हैं, उस हज़ारों में से कम 90% वो पूरा कर देते हैं मोदी, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो या स्वास्थ्य सारे मुद्दों को मिला के वो जीतते हैं। ऐसा उन्हें कोई एक पर्टिकुलर राम मंदिर को लेकर वो जीत जाएंगे। सभी सारे मुद्दों को मिला के उसमें जो पूरा होता है उसकी वजह से वो जीतते हैं। और जो हिंदू मुस्लिम का आरोप लगता है कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप देखिए माननीय मोदी जी ने जो आवास के मामले में जो नीति लाई है उसमें आप देख लीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी गरीब व्यक्ति है, सभी को पारदर्शिता के साथ सभी को लाभ मिला है, चाहे वो अन्य के क्षेत्र में हो। अन्य जब राशन जो वितरण होता है उसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं रहता, सभी को मिल रहा है। जो गरीब है, जो एक्चुअल में उसका पात्र है, उसको मिल रहा है, आगे उसका लाभ मिलता रहे। अब मोदी जी आएंगे, मोदी जी को कोई रोकने वाला नहीं, चाहे जितना गठबंधन ठगबंधन मना ले, कोई कुछ होने वाला है। आप क्या कहेंगे जो हिंदू मुस्लिम के आरोप लगता है बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है, ये विपक्ष वाले ज़्यादा हल्ला मचाते हैं देश में, समाज में।
विद्रोह फैला के डरवाते हैं ताकि हिंदू मुसलमान हो के मुसलमानों का वोट विपक्ष पार्टियों को मिले। मोदी कभी ऐसा काम नहीं करते, कभी उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया 10 साल में 9 साल में। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आपने देखी जनता की राय लोकसभा चुनाव पे। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।